बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्दन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा खान। मेरा बेटा, हम लोगों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बात की, हमने हार्मिटियन और स्क्यू हार्मिटियन पे बात की। इन्हीं के एक दो सवाल रहते थे। एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर इस टाइम मेरे पास 7 और 8 है। इंशाल्लाह ताला इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसा करना है। इसमें थर्ड चैप्टर के अंदर जो हम डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब तक हम उन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, हम आने वाले वक्त में अगले सवालात को ओवरकम नहीं कर सकते। अभी हमने इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ों को स्टडी करना है। फ़िलहाल हम यहाँ तक पहुँचे थे। इस एक्सरसाइज को क्लोज़ करते हैं, इंशाल्लाह ताला फिर आगे बात करते हैं हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी स्टेटमेंट है इफ़ ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखें, इसकी स्टेटमेंट के अंदर ही वो पूरे का पूरे सवालात को बता रहा होगा। कहता ए इज़ सिमेट्रिक या ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। कहता देन शो ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर को सिमेट्रिक शो करने के लिए हमें ए का स्क्वायर का ट्रांसपोज लेना है। जब मैं ए के स्क्वायर का ट्रांसपोज लूँगा और ट्रांसपोज लेने के बाद फिर मेरे पास ए स्क्वायर ही आ जाए, तो मैं कहूँगा कि ए स्क्वायर जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मेरे पास देखें ये सिमेट्रिक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात देखें, ए का स्क्वायर है। ए के स्क्वायर को मैं ए क्रॉस ए लिख सकता हूँ। जब मैं इस पर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, दिस इज़ ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब इसका पहला केस देखें, सिंस उसने कहा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इसे पुट कर दें। यहाँ भी ए आ जाएगा और यहाँ भी। जब इसको ज़रब देंगे, देखें ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लेने से देखें पहला केस क्या बना, दिस इज सिमेट्रिक। क्या बन गया, दिस इज सिमेट्रिक। फिर हमारे पास इसका दूसरा केस था, अगर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लें, देखें ए क्रॉस ए इट्स अ होल ट्रांसपोज, दिस इज ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब है सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक, इसकी दूसरी कंडीशन, पहले देखें हमने देखा कि ए इज सिमेट्रिक था, ये हमारे पास सिमेट्रिक था। क्या था हमारे पास, सिमेट्रिक था। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। दिस इज ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक था। जब हम यहाँ पुट करेंगे ए ट्रांसपोज की जगह पे माइनस है, माइनस इसको ऐसे लिख लें, मल्टीपल की फॉर्म में लिख लें, माइनस माइनस प्लस, इट्स विल बिकम ए स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज सिमेट्रिक। यानी ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि अगर ए सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, गिवन ए सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, जब उसका स्क्वायर लिया जाता है तो वो हमेशा सिमेट्रिक आता है। और वो हमने प्रूव किया कि ये वाकई सिमेट्रिक आता है और इसका स्क्यू सिमेट्रिक से ताल्लुक़ नहीं बनता। दोनों कंडीशन में, अगर ए सिमेट्रिक है तो भी, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ये ए सिमेट्रिक पहला केस। इफ़ ए सिमेट्रिक देन इट्स प्रूव दैट ए स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू सिमेट्रिक, तो माइनस पुट करके देखेंगे तो भी स्क्वायर के अंदर ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगी, तो हम कहेंगे यस ए स्क्वायर का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑफ ए स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता ए हमारे पास ये है, कहता फाइंड करो ए इंटू दिस वन, यानी हमें ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए फिर देखें, फिर सबसे पहले हमें इसकी कंडीशन मुकम्मल करनी होती है। क्या करनी होती है, सबसे पहले हमें इसकी कंडीशन देखें। ए हमारे पास ये है। अब वो कहता है ए का कॉन्जुगेट लें। क्या लें, ए का कॉन्जुगेट। जब हम ए का कॉन्जुगेट लेंगे, दिस इज़ 1 माइनस आयटा माइनस आयटा। ये बात हम पहले बड़ी डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ। दिस इज़ कम्प्लेक्स नंबर। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो प्लस आयटा है वो माइनस आयटा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसके कॉन्जुगेट लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा, इसके कॉन्जुगेट लेने से जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो
पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, देखें ये रो 1 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा, 3 रोज 3 कॉलम में कन्वर्ट, यानी हमने 3 कॉलम्स को, यानी एक कॉलम था और हमारे पास 3 रोज थी, हमने उसको रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये हमने इसकी कंडीशन मुकम्मल की। पहले देखें, अब उसने कहा कि ए को एक कांजुगेट के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो आंसर आता है उसको देखो वो क्या आता है। हमें पहले क्या करना था, हमने मैट्रिक्स ए लेना था, ए का कांजुगेट लेना था, फिर उसका ट्रांसपोज लेना था, हमने लिया। अब हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए कांजुगेट का ट्रांसपोज। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए हमारे पास मौजूद है। फिर इसके वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दिस इज़ 3 rows and 1 column, दिस इज़ 1 rows and 3 column। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो आंसर है वो 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। ये छोटी टेक्निक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि जो आउटर इसके होते हैं वही ऑर्डर जो है वो इसके अंदर क्रिएट होता है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1। फिर अगेन मेरा बेटा देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 माइनस आयोटा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 माइनस आयोटा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दिस इज माइनस आयोटा। यानी पहले ये एक रो है, ये एक 1 नहीं है कि हमने 1 को उठाया मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरा बेटा एक रो है, ये पूरा कॉलम है, ये रो है, ये पूरा कॉलम है, ये रो है, ये पूरा कॉलम है। फिर नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, फिर आयोटा, हमने सिंपल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जैसा कि हम पहले मल्टीप्लाई करते थे। अब हमारे पास यहाँ तक जाने के बाद ये क्या आएगा, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 माइनस आयोटा, दिस इज़ माइनस आयोटा, दिस इज़ 1 प्लस आयोटा। अब ये देखें, दिस इज़ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्केयर, ये खर्चेगा 1 माइनस माइनस 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये आपका एक MCQs भी बन सकता है और ये एक फार्मूला भी बन गया कि 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट्स विल बिकम 2। तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा। जब इसको हम ज़रब देंगे, दिस इज़ माइनस आयोटा स्केयर, दिस इज़ आयोटा, दिस इज़ आयोटा माइनस आयोटा स्केयर, और ये आयोटा स्केयर है तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो फर्दर जो हमारे पास आंसर आएगा ये आएगा 1, दिस इज़ 1 माइनस आयोटा, और ये आएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा, दिस इज़ 2, दिस इज़ माइनस आयोटा प्लस 1, दिस इज़ आयोटा प्लस 1 एंड 1। क्योंकि आयोटा स्केयर माइनस होता है, इसको प्लस 1 कर देगा, आयोटा स्केयर माइनस 1 होता है, इसको भी प्लस कर देगा। तो आयोटा स्केयर हमारे पास क्योंकि माइनस 1 के बराबर होता है, उसी चीज़ को हम देखते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई किया। एक दफ़ा फिर देखें पहला जो ये इसके सवाल की स्टेटमेंट थी, थोड़ी सी ये सवाल थोड़ी सी नोयत से डिफरेंट, थोड़ा सा नोयत के लिए थोड़ा सा चेंज है। क्योंकि देखें इसके अंदर पहले उसने कहा कि हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो ये है, हमारे पास ए 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा है। वो कहता फाइंड करो ए, और ये 2 चीज़ें थी। अब ए तो उसने ऑलरेडी दे दिया, ए उसने क्या किया, ऑलरेडी हमें दे दिया। अब जो ये चीज़ है, ये चीज़ हमें बनानी थी, क्या करना था, हमें इसको अपने पास से क्रिएट करना था। अब ये क्या है, पहले ए का कॉन्जुगेट फिर उसका ट्रांसपोज। देखिए ये ए था, फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ए का कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट मीन्स जो इसके साइन, देखिए कॉन्जुगेट का साइन है 1 एज इट इज़, क्योंकि रियल नंबर चेंज नहीं होता। 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा।
और इसी तरह जब हमारे पास आयोटा है उसका साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस आयोटा था, ये बन जाएगा हमारे पास दिस इज माइनस आयोटा। क्या बन जाएगा हमारे पास? माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास अभी ए का हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया। क्या मालूम किया? ए का कॉन्जुगेट। वो उसने हमसे ए का कॉन्जुगेट नहीं मांगा, फिर वो कहता है कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना। क्या कहता है? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना। हमने क्या किया, जो हमारा कॉन्जुगेट था ये हमारे पास, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। हमने क्या किया, रो को कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे यही आपने इसके अंदर सवाल के अंदर गलती करनी है कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जानी कि यार हमने ये तो एक किस्सा, बेसिकली ये याद रखें कि ये 3 रो है। दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकंड रो एंड दिस इज़ थर्ड रो। First row will become first column, second row will become second column, third row will become third column। तो वो 3 रोज जो हैं वो 3 कॉलम बन जाएंगे। क्या होंगे? वो जो 3 रोज हैं वो हमारे पास 3 कॉलम बन जाएंगे। तो रो क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन ये है कि हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके लिए देखिए इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन गया, ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बन गया। तो हमने इसकी दूसरी कंडीशन एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मुकम्मल कर ली। अब वो कहता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। क्या करो? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए ए की जगह पे ए की वैल्यू और ये ए की वैल्यूज़ हैं और हमारे पास ये इसकी दूसरी वैल्यूज़। अब देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा था इसका ऑर्डर था 1 2 3 रोज़ 1 कॉलम, इसका था 1 रोज़ 3 कॉलम। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो 3, जो एंड वाले ये जो इसके ऑर्डर होते हैं इसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर बनता है। देखें ये 3/3 का ऑर्डर बन रहा है। यहाँ से मुझे पता था कि मैंने कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है। देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 द 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू दिस 1 फर्स्ट रो द थर्ड कॉलम माइनस आयोटा, क्योंकि यहाँ 1 है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वही होती है, वही नंबर सेम इसमें रिपीट होगा। फिर देखें 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, फिर 1 प्लस आयोटा जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर आयोटा इंटू 1 दिस इज आयोटा, फिर आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा दिस 1, फिर आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर। तो फिर हमने क्या किया, देखिए 1 सेम, 1 प्लस आयोटा सेम। अब 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा ये 2 के बराबर होता है। ये MCQ भी बनता है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 के बराबर होता है। कैसे होता है मैंने ये प्रूव भी किया। देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा को 1 से करें प्लस आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा से कटेगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 इट्स विल बिकम 2, तो इसकी जगह पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई किया, देखो माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली आयोटा एज इट इज आयोटा इंटू 1 आयोटा, फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, इसीलिए अगले स्टेप में ये बन जाएगा +1, इस तरह ये बन जाएगा +1। तो जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो मेरा बेटा इस तरह हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। तो ये आपने इसको सारे को इसको प्रैक्टिस करना है, तमाम सवालात को प्रैक्टिस करना है। मैंने इसके पॉसिबल जितने भी वेज थे उसको स्टडी किया, उसको अच्छी तरह देखा, आपको कोशिश की कि सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें और आप इसको बड़ी डिटेल के साथ देख सको। तो यहाँ तक हमने मैट्रिक शुरू किया, फिर हमने मैट्रिक के ऑपरेशन देखे थे, उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन देखा हमने, डिटर्मिनेंट्स के अंदर आके हमने देखा किस तरह रो और कॉलम ऑपरेशन करते हैं। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने देखा कि ए का ट्रांसपोज लें तो सिमेट्रिक है, ए का ट्रांसपोज अगर नेगेटिव आए तो स्क्यू सिमेट्रिक है, कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज ले तो वो हार्मिटियन है, अगर हम उसका माइनस आए तो वो स्क्यू हार्मिटियन है। अब हम थोड़ी सी बात को अब आगे लेके चलेंगे, अब हमारे पास कुछ और चीज़ें आएंगी वक्त, तो हमने उसको उसके ऊपर काम करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अभी जो है वो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर्स के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं। यहाँ तक 3.4 मुकम्मल है, अभी इसका
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमने इन्वर्स देखना है इंशाल्लाह ताला, फिर मौका मिला तो मैं ज़रूर इस पर बात करूँगा। फ़िलहाल आज तक के लिए इतना ही, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।